हेलो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल मैटर मेडिका की सीरीज़ में आज की मेडिसिन है एंटिमटाड। आइए देखते हैं इसके क्या है क्लिनिकल फीचर। एंटिमटाड हमारे दिमाग में तब आनी चाहिए जब पेशेंट कफ लेके आए, खांसी का लेके आए और वो रेटलिंग कफ, घड़घड़ाहट वाली। ऐसा लगता है क्या कि मतलब इतना ज़्यादा म्यूकस है उसके चेस्ट में, ठीक है, उसके लंग्स में इतना ज़्यादा म्यूकस है और ये बोले कि डॉक्टर साहब म्यूकस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन निकल नहीं रहा है। दिस इज़ द लाइन ऑफ पेशेंट कि म्यूकस बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, ठीक है। तो आपकी फ़र्स्ट मेडिसिन जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है एंटिमटाड आनी चाहिए। आप स्टेथो लगा के उसके चेस्ट को जो है आप ऑस्कल्टेट जब करेंगे तो काफ़ी जो है रैटलिंग साउंड सुनाई देगा, घड़घड़ाहट की टाइप का। ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा उसमें म्यूकस है लेकिन म्यूकस निकल नहीं रहा है। तो वही मैंने लिखा रैटलिंग ऑफ म्यूकस विथ लिटिल एक्सपेक्टोरेशन, यानी कि बलगम नहीं निकल रहा है लेकिन बलगम है अंदर, म्यूकस है लेकिन निकल नहीं रहा है। हैविंग गाइडिंग सिम्टम। इसी बेसिस पे कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा एंटिमटाड प्रिस्क्राइब हो रही थी। साथ में क्या होगा, देयर इज मच ड्राइनेस, डिबिलिटी एंड स्वेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ड्रग। यानी कि म्यूकस नहीं निकल रहा है और साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है, पेशेंट को डिबिलिटी हो रही है, वीकनेस हो रहा है और पर्सपायरेशन हो रहा है। आप खुद सोच के देख लो कि हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगा जब म्यूकस फंसा रहेगा लंग्स में तो ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी को, ठीक है। तो ड्राइनेस टाइप का फील करेगा, डिबिलिटी होगी और पसीना निकलेगा। डॉक्टर नेस लिखते हैं व्हेन द चाइल्ड कफ देयर अपीयरेंस टू बी लार्ज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ऐसा लगता है कि जब बच्चा खांसेगा तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ म्यूकस है ब्रोंकियल ट्यूब में, लेकिन इट सिम्स एज इफ मच बट वुड बी एक्सपेक्टेशन बट नथिंग कम। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बलगम निकालेगा अभी खांस के, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो डॉक्टर नेस की लाइन है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है कि अगर पेशेंट बोले डॉक्टर साहब देखिए खांसी तो बहुत आ रही है, बलगम भी ऐसा लग रहा है सीने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर साहब जब हम बलगम निकालने की कोशिश करते हैं तो बलगम निकलता नहीं है। दो मेडिसिन इज एंटिमटाड। कभी नहीं भूलना है, इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। साथ में पेशेंट हो सकता है कि क्या कि वीकनेस, पसीना और ड्राइनेस टाइप का बताया कि हाँ डलनेस टाइप का लग रहा है उसे, तो आप एंटिमटाड को ज़रूर सोचिए, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को आप नोट डाउन करिए और नेवर फॉरगेट इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सच पेशेंट। करा इफ़ चिल्ड्रन गेट एंग्री। अगर मान लो ऐसे चिल्ड्रन जिनका कफ बहुत ज़्यादा बना हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है, एंग्री हो गए हैं, ठीक है, तो कफिंग स्पेल कम्स ऑन, जब वो कफिंग करने जाते हैं। आल्सो आफ्टर ईटिंग, जब बच्चा गुस्सा हो जाता है या फिर खाना खाने के बाद से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्रेवेट हो जाती हैं। ग्रेट स्लीपनेस, इरिसेटिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विथ नियरली ऑल कंप्लेन। मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वीकनेस हो जाती है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन आ जाती है, उसके लंग्स में जो है बलगम भरा हुआ है तो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है ठीक से, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट को वीकनेस आती है और पूरे एंटिम ग्रुप में वीकनेस प्रोमिनेंट है। डिस्निया रिलीव बाय इरेक्टेशन, इरेक्टेशन से डिस्निया यानी सांस फूलने में आराम मिलती है। कफ एंड डिस्निया बेटर लेइंग ऑन राइट साइड, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को खांसी और सांस फूलना राइट साइड लेटने से आराम मिल रहा है तो आप एंटिमटाड को ज़रूर सोचिए। अगर लेफ़्ट साइड में सोने से आराम मिल रहा है कफ और डिस्निया में तो बैडियागा है। बैडियागा बहुत से, जब हम आएंगे बी अल्फ़ाबेट पे तो वहाँ बताएंगे। बैडियागा में एक्सपेक्टोरेशन निकलता है और ऐसा लगता है एक्सपेक्टोरेशन जेट की तरफ फ्लाई, पैराबोला की तरफ जाके जब वो बलगम को थूकेगा तो काफ़ी दूर जाके गिरेगा, कुछ इस तरह से बैडियागा का सिम्टम होता है। और उसके जो है सांस फूलने में और इन सब चीज़ों में कैसे आराम मिलता है, लेफ़्ट साइड लेटने से, लेकिन एंटिमटाड में राइट साइड लेटने से उसको आराम मिलता है। वायलेंट पेन इन सैक्रोलंबर रीजन, कभी कभी एंटिमटाड सैक्रोलंबर रीजन बैकेक में भी यूज हो जाती है, लेकिन खांसी वगैरह के साथ इंडिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा काम करती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो एंग्री ईटिंग के बाद से दिक्कतें बढ़ जाती हैं और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्लीपीनेस फील करता है, इंक्लाइन टू स्लीप नियरली ऑल कंप्लेन, ठीक है। तो आप ज़रूर सोचिएगा। तो बार बार मैं इस चीज़ को याद दिला दूं कि पेशेंट बोलेगा कि म्यूकस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है, डॉक्टर साहब निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खांसी में भी आपको घड़घड़ाहट की साउंड सुनाई देगी, रैटलिंग कफ जिसको बोलते हैं, और निकलेगा नहीं, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा बलगम निकलेगा। एंटिमटाड की कुछ मॉडलिटीज़ है जो कि एग्रेवेट होता है शाम के वक्त लेइंग डाउन राइट साइड लेटने से, ठीक है। रात में भी इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम वॉर्थ यानी गर्म चीज़ों से, डैम कोल्ड वेदर से भी बढ़ जाता है, ठंडी चीज़ों में, ठीक है। और लगभग सारी की सारी खट्टी चीज़ों से इनका एग्रेवेशन हो जाता है। मिल्क से भी इनको एग्रेवेशन होता है, ठीक है।
बेटर होता है फ्रॉम सिटिंग इरेक्ट, ठीक है। जब ये सीधा खड़ा होते हैं तो इनको आराम मिलता है। आप अगर इस चीज़ को लंग्स से अगर आप जोड़ के रखो ना, कि जैसे मान लो किसी के लंग्स में पूरा बलगम बना है, ठीक है, उसके ब्रोंकस वगैरह में, तो जब वो लेटेगा तो बलगम टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट खड़ा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, तो उसका कारण इरेक्टेशन एंड एक्सपेक्टोरेशन, यानी बलगम निकल जाए तब भी जो है उसे आराम मिलेगा, ठीक है। तो इसकी मोडलिटीज़ के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट यही बोल देते हैं कि बलगम है लेकिन निकल नहीं रहा है। तो आप ज़रूर सोचिए, ठीक है। ओके, एंटिम टार्ट अगर आप पकड़ लिए, एंटिम क्रूड का थोड़ा सा अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कुछ मेंटल जनरल्स भी बताए गए हैं, लेकिन देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, वो भी थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है। लेकिन एंटिम क्रूड को अगर छोड़ दिया जाए तो एंटिम टार्ट का जो कैरेक्टर है और जो मेडिसिन का कैरेक्टर है, ठीक है, वो मिलता जुलता मिलेगा। जैसे अभी हम आगे बताएंगे एंटिम आर्स, तो अगर आपने एंटिम टार्ट को समझ लिया तो आप एंटिम आर्स समझ जाएंगे। एंटिम सल्फ अभी अगली मेडिसिन है, तो अगर आपने एंटिम टार्ट सफल, मतलब क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का मिक्सअप होगा, यानी एंटिम टार्ट प्लस आर्सेनिक पेशेंट अगर मिले तो एंटिम आर्स हो जाएगा पेशेंट। एंटिम टार्ट और सल्फ़र पेशेंट मिले तो एंटिम सल्फ हो जाएगा पेशेंट। जैसे कि कोई पेशेंट अगर आए, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एंटिम आर्स अगली मेडिसिन है, ठीक है, लिखा हुआ है। अच्छा, एंटिम आर्स अगर आप लोग कैसे समझोगे, एंटिम आर्स ऐसे समझोगे कि कोई पेशेंट है जिसका रैटलिंग कफ है, बलगम निकल नहीं रहा है, लेकिन सांस जो है बहुत ज़्यादा फूल रहा है, अस्थमैटिक पेशेंट हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्निया हो रहा है, और एकदम से वो एंजाइटी उसके अंदर आ गई है, ठीक है, एकदम से एंजाइटी आ गई है और रेस्टलेसनेस हो गया पेशेंट, आर्सेनिक की तरह से वीकनेस आ गई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब आप जो है एंटिम आर्स सोचेंगे। तो वही लिखा है, फाउंड यूजुअली इन एम्फाइसीमा विथ एक्सेसिव डिस्निया एंड कफ, म्यूकस, मच म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो है देखा जाता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ। और वर्स आफ्टर ईटिंग और लेइंग डाउन, लेटने से बढ़ जाता है, खाने से बढ़ जाता है चीज़ें। कैटरल निमोनिया एसोसिएटेड विथ इन्फ्लुएंजा, कैटरल निमोनिया में भी हम लोग सोच सकते हैं, निमोनिया के केस में, और वीकनेस, ठीक है। तो निमोनिया के केस में भी एंटिम टार्ट भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, निमोनिया के भी केस में एंटिम टार्ट सोच सकते हैं। पेशेंट यही बोलेगा कि निकल नहीं रहा, एंटिम आर्स उसी में, यानी कुछ एंटिम टार्ट का कैरेक्टर होगा और कुछ आर्सेनिक का कैरेक्टर होगा, तो आप एंटिम आर्स की तरफ जाओगे, ठीक है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक लिथार्जी फील करेगा, फिर आर्सेनिक का वो मेंटल देगा कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है, ठीक हो जाएगा ना, डाउटफुल रिकवरी है, डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दीजिए, कैरी डिजायर फास्ट है, ठीक है। तो आर्सेनिक का कुछ कैरेक्टर दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि म्यूकस फंस रहा है, म्यूकस निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सोच सकते हो, ठीक। तो कुछ पेशेंट एंटिम टार्ट के रहेंगे और कुछ आर्सेनिक के रहेंगे, तो आप एंटिम आर्स सोच सकते हैं। निमोनिया वगैरह के केस में भी सच मेंटल के साथ आप पेशेंट को सोच सकते हैं। ओके, स्लाइड चेंज। हाँ, अगली मेडिसिन है एंटिम सल्फ। एंटिम सल्फ जो है वही कैरेक्टर है कि पेशेंट थोड़ा सा सल्फ़र होगा, थोड़ा सा एंटिम टार्ट की तरफ होगा, तो आप एंटिम सल्फ सोच सकते हो। जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग ऑन वॉश, ठीक है, नोज़ ब्लीड करने लगता है जब वो चेहरे को धोता है, इंक्रीज सिक्रेशन इन नोज एंड थ्रोट, नोज एंड थ्रोट से सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। इंक्रीज म्यूकस विथ फुलनेस इन ब्रोंकाई, ठीक है, ऐसा लगता है कि ब्रोंकस पूरा भरा हुआ है, म्यूकस काफ़ी ज़्यादा है, रिस्पायरेशन डिफ़िकल्ट होगा। प्रेशर इन ब्रोंकाई विथ कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकस पे काफ़ी प्रेशर महसूस होगा और कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। टफ म्यूकस इन ब्रोंकी एंड लैरिंग्स, ठीक है, म्यूकस मतलब वही है, एंटिम टार्ट का ही कैरेक्टर है, लेकिन पेशेंट का खांसी हो सकता है सूखी हो, लेकिन अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा। सल्फ़र की खांसी सूखी होती है, लेकिन एंटिम टार्ट की रैटलिंग वाली होगी, लेकिन म्यूकस ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो खांसेगा तो सूखा टाइप का महसूस होगा, ठीक है। और सल्फ़र का कैरेक्टर में क्या है कि स्किन डिजीज कोई ना कोई मिल सकती है, ठीक है। तो सल्फ़र के केस में क्या है, लो सल्फ़र के केस में क्या है कि एक्ने मिलेगा, पुस्टुलर वैरायटी का, ईचिंग ऑन हार्ड हैंड एंड फीट, ठीक है। तो
ऐसे पेशेंट जिनको स्किन डिजीज़ भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, एक्ने के केस में, तो आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो एंटिम सल्फ के कंडीशन में आप थोड़ा सा पेशेंट सल्फ़र हो, थोड़ा स्किन डिजीज़ का लेके आया हो और थोड़ा लंग्स अफेक्शन का लेके आया हो, तो आप एंटिम सल्फ की तरफ सोचेंगे। मतलब आप एक तरह से कंबाइन ही सोच सकते हो, ठीक है। पकड़ने का एक तरीका है, कंबाइन तरीके से आप पकड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नोज ब्लीड ऑन वास है, इंक्रीज सिक्रीशन इन नोज एंड थ्रोट्स, ठीक है। तो इन सब जगहों पे आप एंटिम सल्फ को सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। तो